Welcome back friends on Overall Study YouTube channel. Today we will discuss about important revelation of the agriculture sector in India. So let's start. List of the important agriculture revelation in India. कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां आई हैं वो किससे संबंधित थी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ग्रीन रिवोल्यूशन। सो हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति से हरित क्रांति कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड है? सो इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, ये कृषि जिसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं ना भी है उन सबको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। ग्रीन रिवोल्यूशन आप खुद देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन है तो इसका कलर क्या है? ग्रीन। सो ग्रीन के किस क्या होती है? कृषि जितनी भी होती हैं वे हमारी ग्रीन होती है। जितने भी खाद्य उत्पादन होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होते हैं वे हमारे ग्रीन होते हैं। इसीलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कहा गया है वह उनको हरित क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के गेहूं धान की पैदावार होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली काफी टाइम मोस्ट ऑफ बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा गया है, लाइक द NTPC, SSC एंड टेट एग्जाम्स ऑल्सो। Who is the father of green revolution in India? है हमारे MS स्वामीनाथन। हमने भारत में देख लिया, विश्व में देखते हैं विश्व में कौन है। जब भारत में है तो विश्व में भी होंगे। ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व में है हरित क्रांति के जनक हमारे डॉक्टर बोरलॉग। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व में डॉक्टर बोरलॉग। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में है हमारे MS स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत से ही समझ रहे होंगे, श्वेत मीन्स होता है सफेद, व्हाइट। सो व्हाइट क्या होता है? व्हाइट कलर किसका होता है? व्हाइट कलर होता है हमारा मिल्क का। किसका होता है? मिल्क का। सो इट्स रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, so ये हमारे किसी संबंधित है, ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ओके, इससे रिलेटेड एक फैक्ट लिखा हुआ है, उसे देख लीजिए। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1964 टू 65, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। हाँ, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड किसी संबंधित? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, अर्थात मिल्क प्रोडक्शन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। चलिए मैंने आपको हरित क्रांति का नहीं बताया, हरित क्रांति को बताती हूँ। हरित क्रांति जो भारत में आई थी वो कब आई? भारत में आई थी 965। कब आई थी? भारत में आई थी 965 टू 67। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति पिंक रिवोल्यूशन। अब जो पिंक रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित? अब देखिए, प्याज जो होती है, जो अनियन होती है, अनियन का कलर क्या होता है? अनियन का कलर होता है हमारा पिंक होता है। और झींगा मछली, जो झींगा मछली होती है उनका कलर भी क्या होता है? पिंक ही होता है। मैं आपको नीचे झींगा मछली दिखा दे, देखिए ये झींगा मछली, इनका कलर क्या है? इनका कलर भी पिंक ही है। ठीक, नेक्स्ट है लाल क्रांति। तो हमारी रेड रिवोल्यूशन है, इट्स रिलेटेड टू मीट एंड टोमेटो। अंडरस्टूड दैट? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज गोल क्रांति। गोल क्रांति हमारी संबंधित है। गोल क्रांति हमारी किस संबंधित है? आलू से। ठीक है, ये आलू आपको पता है आलू गोल है, सो गोल क्रांति। ठीक है, चलिए नीली क्रांति देखते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू कलर हमारा किसका होता है? वाटर का कलर होता है ब्लू हमारा। सो अब आप ये बताइए कि वाटर में कौन रहता है? कौन रहता है? हमारी फिशेज रहती है। सो इट्स रिलेटेड टू फिश रिवोल्यूशन। ओके, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2013 टू 14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं येलो रिवोल्यूशन। आप देखिए येलो कलर किसका होता है? येलो कलर होता है हमारे, जैसे कि ऑयल होते हैं हमारे, ऑयल का कलर क्या होता है? जितने भी प्रकार के ऑयल्स होते हैं उनका कलर होता है येलो। ठीक है, और जितने भी तिलहन होते हैं हमारी दालें, ठीक है, दालों का कलर भी येलो ही होता है। सो आप इसे कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। सो येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। अब आप एक बात बताइए, इंद्रधनुष का कलर क्या होता है? इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष में ये कौन सी क्रांति आएगी? इंद्रधनुष में हमारी जितनी भी 7 क्रांतियां सारी आ जाएंगी हमारी। ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक एंड रेड, जितनी भी हैं सारी की सारी इसी में आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितनी भी सारी क्रांतियां हैं वे सारी इंद्रधनुषी क्रांति में आ जाएंगी। ये इसलिए लाया गया इंद्रधनुषी क्रांति, ताकि जितनी भी क्रांतियां आई हुई हैं उस टाइम पर उन सभी को क्या किया जा सके? उन सभी को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। सो आप याद रखें इंद्रधनुषी क्रांति कब आई थी? सो आई थी जुलाई 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति को कहते हैं हम रजत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है,
है। अब सिल्वर कलर किसका होता है? सिल्वर कलर हमारा चांदी का होता है। चांदी कलर कैसा होता है? ठीक है। अब आप एक बात बताइए, चांदी का जो कलर होता है वो किसका होता है? अंडे का कलर देखा आपने, एग्स का कलर जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, तो आप इससे कोरिलेट करके लर्न कर सकते हो। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? वह है इंदिरा गांधी। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हेरिकल्चर। गोल्डन रिवोल्यूशन हमारी बागवानी से संबंधित है, हेरिकल्चर से संबंधित है, एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। ठीक है, शहद उत्पादन से और बागवानी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत जो गोल्डन रिवोल्यूशन है उसके फादर कौन है? उसके फादर है निरपेक्ष तुतेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। अब देखिए ब्लैक, इसका कलर ही ब्लैक है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा? ब्लैक रेवोल्यूशन हमारा, आप एग्जाम्पल आपने बायोडीजल देखा, बायोडीजल कैसा होता है? एंड आपने कोयला देखा है, कोयला किस कलर का होता है? काला ही होता है ना। सो आप इससे कोरिलेट करके लर्न कर सकते हो। जो काली क्रांति है वो कोयले से संबंधित है, बायोडीजल, पेट्रोलियम, खनिज तेल, इनसे संबंधित है हमारी काली क्रांति। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोलियम, खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये ब्लैक रेवोल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे फैक्ट, इससे रिलेटेड फैक्ट है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर, कितना? 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। और बायोडीजल किसकी फसल है? मोस्ट ऑफ ईवीएस में, यूपी टेट में पूछा गया, ईवीएस बायोडीजल जेट्रोफा की फसल है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। जो बायोडीजल है बस जेट्रोफा की फसल है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।